मित्रों, आज हम बात करेंगे भारतीय रिवॉल्यूशन में, इंडियन रिवॉल्यूशन में जब भारतीय क्रांति हुई उसमें एक कोई मास्टर साहब हैं, ओझा करके हैं। उन्होंने एक बार एक मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें मैंने देखा कि वो ओझा मास्टर साहब ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना जेन्युइन पर्सन था। उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना जेन्युइन पर्सन था। ऐसा कुछ भी नहीं था मित्रों। मोहम्मद अली जिन्ना केवल लॉर्ड माउंटबेटन के हाथ की कठपुतली था। भारत आज़ाद होने से पहले, भारत को स्वतंत्रता देने से पहले लॉर्ड माउंटबेटन और अंग्रेज ये चाहते थे कि कुछ न कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे भारत में कभी शांति न रहे, और इसीलिए उन्होंने जिन्ना को चुना। जिन्ना लॉर्ड माउंटबेटन के हाथ की कठपुतली था, कोई जेन्युइन पर्सन नहीं था वो, और उसको निमित्त बना करके लॉर्ड माउंटबेटन ने चाल चली। जिन्ना ने अलग राष्ट्र की मांग की और जिन्ना को अलग राष्ट्र मिला। और तो मित्रों, उसके बाद स्वतंत्रता देने से पहले उन्होंने ये निश्चय किया, और उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने कह दिया कि सेना में भी बंटवारा किया जाए। वो तो सरदार पटेल जी थे मेहनत से कि उन्होंने इंडियन आर्मी को कहा कि पाकिस्तान अलग राष्ट्र बनेगा तो वो अपनी आर्मी खुद बनाएगा, इंडियन आर्मी डिवाइड नहीं होगी। यानी डिफेंस का कोई प्रोजेक्ट, वो तो लॉर्ड माउंटबेटन तो कह रहा था कि बंटवारे में डिफेंस से संबंधित दस्तावेज और चीज़ें भी और सेना ये भी आधा आधा बांटा जाए। लेकिन सरदार पटेल जी थे कि वो नहीं मान रहे थे। उस समय कांग्रेस कमेटी में आज़ादी पाने के लिए नेहरू जी तो बिल्कुल तैयार थे, वो तो उस पर भी तैयार थे, सेना को भी बांट दिया जाए, बिल्कुल डिफेंस के सीक्रेट दस्तावेज है वो भी बांट दिए जाए। लेकिन सरदार पटेल और कांग्रेस कमेटी के उस समय के जो 14 सदस्य थे, अन्य सदस्य इस बात पर सहमत नहीं थे। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन से कहा कि केवल जिन्ना को देश दिया जाएगा। लेकिन अंग्रेज लॉर्ड माउंटबेटन अपने चाल में कामयाब रहा और उसने अखंड भारत को तोड़ करके पाकिस्तान बना ही दिया। और फिर उससे कितनी सारी परेशानियां आज तक हम लोग झेल रहे हैं, ये हम आप और हमारे आपके साथ साथ ना पूरा संसार तो भारत पूरा जानता है कि कितनी परेशानियां उसके कारण से झेल रहे हैं। अन्य देश भी, अमेरिका भी परेशान है उससे। वर्ल्ड ट्रेड अटैक हुआ था, उसमें ओसामा बिन लादेन का हाथ था। ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद शहर में पाकिस्तानी आर्मी कैंप के पास ही कहीं पर पकड़ा, अमेरिकी फोर्स ने मारा था। तो जो मास्टर साहब ने कहा, कोई नाम याद नहीं आ रहा है, ओझा सर करके कोई है, उन्होंने एक बार इंटरव्यू में कहा कि जिन्ना जेन्युइन पर्सन था। तो वो उन्होंने केवल इसके लिए कहा, ओनली फॉर पॉपुलेशन, कि मुझको पॉपुलेशन मिले कि वो जेन्युइन पर्सन था। कोई जेन्युइन पर्सन नहीं था वो केवल लॉर्ड माउंटबेटन के और अंग्रेजों के जो चाल थी उनकी कि भारत को दो टुकड़ों में बांटकर आज़ादी देने के बाद भी अशांति इस देश में बनाए रखी जाए, उसका मोहरा बने मोहम्मद अली जिन्ना। और उसमें लॉर्ड माउंटबेटन सफल रहा और देश का बंटवारा हो गया। बाकी कुछ वो जेन्युइन पर्सन नहीं था। देश को विभाजित करने में उसका हाथ था। उसको जेन्युइन पर्सन कह सकते हैं आप, एक टीचर, एक अध्यापक। और जिसने देश को विभाजित किया, जिसने अखंड भारत को खंडित किया, उसे अपराधी न मान करके आप टीचर होकर जेन्युइन पर्सन कहेंगे? और केवल पॉपुलेशन के लिए कि हम टीचर हम कह देंगे, सुन लेंगे, दिस इज द रॉन्ग। मैं उम्र में तो उन मास्टर साहब से बहुत छोटा हूं, 26-27 साल, 28 उम्र है, 3 विषय से ही केवल एमए हूँ, हो सकता है वो बहुत आगे हूँ। लेकिन ऐसा है कुछ भी नहीं मित्रों, बिल्कुल गलत है। कोई जेन्युइन पर्सन नहीं था वो तो देश का गद्दार माना जाएगा, जिसने अखंड भारत को खंडित किया और अंग्रेजों हक के हाथ की कठपुतली बन गया। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, उनके दिल में भी हिंदुस्तान बसता है। भारत के हर मुसलमान के दिल में हिंदुस्तान बसता है, वो हिंदुस्तान से प्यार करता है। और जिन्ना को प्यार नहीं था, इसीलिए तो उन्होंने अलग राष्ट्र मांगा, और उन्होंने अलग राष्ट्र मांगकर भारत को खंडित किया। और उसके बाद की परेशानी हम आप और सारा विश्व देख रहा है। तो एक ऐसे अध्यापक के मुंह से, ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अखंड भारत को खंडित करने जैसा अपराध और पाप किया हो, जेन्युइन पर्सन कहना शोभा नहीं देता।
हमारी नज़र में तो, बाकी आप लोग जाने। चलिए फिर मित्रों, अगले विषय पर मिलते हैं। धन्यवाद।